विंध्यवाल से संत योगी महाराज जी आए हुए हैं, जो कि 35 साल विश्व हिंदू परिषद सेना चलाई और उसके बाद में जो है अब अपनी एक भारतीय जन जागृत बीजेजेपी पार्टी चला रहे हैं। और आज हम साथ में हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं और जानकारी कुछ इनसे प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि काफी चर्चाओं में आ रहे हैं। तो जरा बताइएगा अपने बारे में थोड़ा सा। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी बीजेजेपी, और मैं 35 साल हिंदू सेना जो भी चला चुका हूँ। लोग इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। और आज आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके कि आप कुछ जानकारी चाहते हो। तो काफी व्यस्तता थी, विवादों के घेरे में हूँ, काफी धमकियां आ रही हैं पूरे देश से कई विवादों के मामले में, परंतु अच्छा लगा आपके यहाँ करके जी। तो मैं जानकारी आपसे लेना चाहूंगा कि अभी ये काफी चर्चाओं में आ रहे हैं आप, जो कि जो डासने में भी एक घटना घटी थी, वो बच्चे को, मासूम बच्चे को जो है तुम्हारे महाराज जी ने, वो भी संत महाराज जी हैं, उन्होंने बच्चे को थोड़ा सा जो है बेरहमी से उसको पीटा था। तो उसके बारे में आप काफी चर्चाओं में आ रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने यही मुद्दा क्यों उठाया। तो मैं सबसे पहले तो जो संत स्वरूप है उसके लिए प्रणाम करता हूँ, चाहे वो कोई भी संत क्यों ना हो। संत है और जो कि बड़े भक्त हैं, उनको हम जो कि नमन करते हैं। परंतु जहाँ पर जो कि डासना के जो संत जी के विषय में बात आती है, स्वामी जो कि नरसिंहानंद सरस्वती उन्हें कहते हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती। तो मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो पहले तो संत ही नहीं है। वो हुए और एक रामदेव हुए, दो व्यक्ति संत नहीं है। ये राजनीतिक है। और दूसरा जो रामदेव बिजनेसमैन है, लाला बिजनेस जो कि देव है। और योगी आदित्यनाथ वो भी एक राजनेता है, मुख्यमंत्री हैं, उनको भी संत कहना उचित नहीं होगा। ये तो संत का अपमान होगा। और संत कभी ऐसे नहीं होते कि अपने मंदिर पे, मठ पे बोर्ड लगवा दें कि यहाँ इस व्यक्ति का आना मना है, या जो कि यहाँ पर जो कि मुस्लिम नहीं आ सकते हैं। और यदि कोई बच्चा वहां पहुंच गया पानी पीने के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या थी? बच्चे का फोटो आप देखिए, कितना मासूम चेहरा है। और उससे पूछा गया क्यों आया, तो उनका पानी पीने के लिए आया। और उसके बाद में उसे लात घूंसों से मारा गया, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया। तो मैं ये कहता हूं, उस बच्चे का अपमान नहीं है, वो पूरे समाज का अपमान है। केवल मुसलमानों का अपमान नहीं है, ये पूरे देश के जो कि बच्चों का, जो कि पूरे देश का अपमान है। हर माँ बाप को, आप यदि उस बच्चे को पिटते हुए देखे तो आपको भी दुख होगा, सबको दुख होगा। बच्चा बच्चा है, बच्चे की ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है, बच्चा बच्चा होता है और बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। कितना मासूम चेहरा, और उसे आप मार रहे हो। तो मैं ऐसे महात्मा जी के विषय में बिल्कुल विरोध करूंगा कि महात्मा जी ने उसका ना विरोध किया। और उसके अलावा फिर वहां बोर्ड भी लगा दिया, हम मुसलमानों का आना मना, हम मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमारा वह सम्मान होता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये निजी प्रॉपर्टी बना रखी है, और निजी प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके निजी विचार हैं। इन विचारों का मैं बहिष्कार करता हूं। और इस प्रकार से एक महात्मा के द्वारा अभियान नहीं जारी होना चाहिए था कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान बलात्कार करते हैं और मुसलमानों ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे जो इतिहास के अंतर्गत में हो गया सो हो गया, पर अब तो सुधार होना चाहिए। अब देश के अंतर्गत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नीति से आज चलना चाहिए। लेकिन दरअसल में संत महाराज जी जो हैं, जो आप बता रहे हैं कि वो संत नहीं है, संत नहीं लगाना चाहिए। और प्लस उन्होंने जो बताया है बच्चे के बारे में कि उस बच्चे ने मंदिर के अंदर जाकर कुछ ऐसी गलत हरकतें करी थी जिसके कारण उस पर हाथ उठाना पड़ा। तो ये बातें, इसका कोई प्रस्ताव तो हुआ नहीं, इसका कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। आपने पीटने का वीडियो वायरल कर दिया। दूसरा क्या, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। शुरुआत की बात के अंतर्गत में कुछ नहीं बताया गया। शुरुआत के अंतर्गत में तरह तरह की चर्चा की गई। ये बाद में प्रोपेगेंडा बनाया, आरएसएस के लोगों ने बनाया, हिंदू रक्षा दल के लोगों ने बनाया, हिंदू सेना के लोगों ने बनाया, और ये जो कि बजरंग दल के लोगों ने बनाया। तो मैं ये इन लोगों ने जो कि इनमें खासकर जो कि हिंदू सेना के जो कि सुनील शास्त्री जी का कुछ ज्यादा हाथ दिखाई पड़ता है इसके अंतर्गत में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कभी मेरे साथ भी रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों ने केवल एक वैमनस्यता के कारण से ऐसा किया है, और हिंदू और जो मुसलमान के अंतर्गत में दरार डालने के लिए ऐसा किया है। तो मैं इसका विरोध करता हूं। और वो संत है तो कबीरनगर थाना जो गाजियाबाद के 2005 के केस है, उनके ऊपर रेप के और कई केस हैं अपहरण इत्यादि के, संत है वो, अय्यास आदमी है, कई बार महिलाओं के साथ में नाम जो भी चर्चित रहता है उनका, वो संत है वो।
तो संत का जो दर्जा दिया जाता है वो कब दिया जाता है? संत जो संत बनता है आदमी, उसको वो किस चीजों से उसको गुजरना पड़ता भाई है? बन तो जाए संत, मैं कह रहा हूँ पहले कुछ भी रहा हो, आप बन तो जाए। पर चाहे हिंदू मुसलमान की बात करता हो, समता का व्यवहार ना रहा, जो समता का व्यवहार रखता हो, शांति का उपदेश देता हो हर स्थिति के अंदर, वो संत होता है। उसके संत के हृदय में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, कोई बड़े छोटे नहीं होते। संत सबको प्यार देते हैं, संत को देखते ही प्रेम उमड़ पड़ता है, संत को देखते ही शांति उत्पन्न हो जाती है, उसे संत कहते हैं। जो साधना करता है वो करता है। केवल ये क्या है, पैसा ले लिया है और इधर उधर से जो कि पैसा खाते रहते हैं, ठगते रहते हैं लोगों को तरह तरह से, जो कि दान पाठ पूजा के नाम पर, और फिर ऐसे जो कि बेस फैलाते हैं जी, जो कि लोगों के हृदय के अंतर्गत में कि मुसलमान है, मुसलमानों ने ये मंदिर तोड़ दिया था, मस्जिद बना दी थी, मुसलमानों ने वहां लाशों के ढेर लगा दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था। अरे कर दिया, उन्होंने कर दिया। अब ये जो अब नई पीढ़ी है, ये तो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, हमें आपस में बैठ के मिलकर चलना चाहिए। अब देश के अंतर्गत में क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, आज हमें आवश्यकता है भाईचारे की। हम एक गली मोहल्ले के अंतर्गत में पले हुए हैं, कुछ गलियां ऐसी भी हैं जहां 100 मकान यदि मुसलमानों के हैं तो 10 हिंदुओं के हैं। कहीं ऐसा है जहां 100 मकान जो कि मुसलमान जो कि हिंदुओं के हैं तो 10 मुसलमानों के हैं। आप तो स्टेटमेंट देकर के स्टूडियो में या एसी के कमरे में बैठ जाते हो, आप 2-4 जो कि लठैत ले लेते हो, बदमाश ले लेते हो, जो कि बॉडी गार्ड कह करके। परंतु एक बात कहना चाहता हूं, उन लोगों से पूछो जहां की मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा और हिंदू बाहुल्य कम है, वहां बहन बेटियां कैसे रहती हैं, लोग अपनी इज्जत कैसे बचाते हैं। जहां की हिंदू ज्यादा है और मुसलमान कम है, वहां पर वो बहन बेटियां कैसे रहती हैं, कैसे वो अपनी इज्जत बचाते हैं, उन लोगों के पीछे बिल्कुल ख्याल नहीं आया। इन ढोंगी व्यक्ति के लिए इस प्रकार से कह दिया, कभी अब्दुल कलाम के लिए कहने लगे। केवल पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार से उल्टी सीधे बयानबाजी करना ठीक नहीं है। हमें देश को जोड़ने का काम करना, ना कि तोड़ने का काम करना। यदि कोई कमी भी है तो उसको आप दबाइए, उसे छिपाइए, आप लोग ये होना चाहिए, उनको समझाइए। तो मैं ये कहता हूं, छोटे बच्चे के ऊपर अत्याचार किया और मुसलमानों के लिए बोर्ड लगा रखा है कि वहां मुसलमान एंट्री नहीं करेंगे, मैं इसका विरोध करता हूं। अच्छा, अब जैसे कि कोरोना चल रहा है जी, तो कोरोना में आप 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इसके बारे में आप क्या अपना विचार रखना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल विचार रखना चाहता हूं कि कोरोना को जो कि 2 गज दूरी होनी चाहिए और मास्क जरूरी होना चाहिए। और इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो मोदी जी जगह जगह सभा कर रहे हैं, लाखों लोग शाह और मोदी या जो भी कर रहे हैं सभा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इनको मास्क भी लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी भी रखनी चाहिए, इन्हें चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, जितना भी लोग जो अब से ये कर्फ्यू भी लगा रहे हैं, जो कि भाई कोरोना हो रहा है, टीवी में दिन रात दे रहे हैं, तो रात का कर्फ्यू लग रहा है, जैसे कि कोरोना रात को आएगा, दिन में नहीं आएगा। दूसरा क्या है, कोरोना यदि आप शादी ब्याह करें तो उसमें तो 10 आदमी चाहिए, सभा ये करते हैं तो उसमें लाखों आदमी चाहिए। अर्थात जो कि शादी ब्याह में कोरोना आएगा, परंतु इनकी चुनाव की सभाओं में कोरोना नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये केवल जो कि प्रोपगंडा बना रहे हैं। और मैं ये कहता हूं, बीमारी है, बीमारी के लिए 2 गज की जरूरी भी होनी चाहिए। और जो कि जो चीजें गाइडलाइन दी हैं कोरोना के लिए, वो पूरी फॉलो करनी चाहिए। और मोदी जी इस समय देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रंप आने वाला था तो लॉकडाउन नहीं लगाया, देखते रहे लोगों को मरते हुए, बीमार होते हुए देखते रहे। ट्रंप चला गया तब जो लॉकडाउन किया। इसी प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं, चुनाव होते हुए। अरे भाई, दूसरी पार्टियां जो भी कोई सभा करती है, चलो करने दो, परंतु तुम तो मत करो अपनी सभाएं। तुम तो समझदार हो, तुम तो ना समझनी हो। तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं मोदी जी जो है, जो सभाएं कर रहे हैं, वो आपकी नजर में गद्दारी कर रहे हैं। वो देश के साथ गद्दारी है। जब एक तरफ तो कह रहे हैं कोरोना है, एक तरफ तुम वहां जा रहे हो, है? तुम प्रधानमंत्री होकर के एक मुख्यमंत्री के पीछे पड़े हुए हो। छोटे छोटे राज्य के अंदर शर्म आनी चाहिए। अरे पार्टी के लोग, वहां के जो प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग काम करें, वो इस तरह का काम। पूरे बीजेपी के हर आदमी, और योगी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंच गए, शाह जी भी पहुंच गए। मैं क्या कहूंगा, उन्होंने ऐसा जो कि वहां ऐसा कर दिया, भीड़ भाड़। मैं ये कह रहा था, कोरोना लेके तो ये जा रहे हैं, बंगाल के लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। बंगाल, आसाम, केरला के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं कहता हूं, लॉकडाउन तत्काल हो जाना चाहिए। लेकिन युवराज जी, आप एक्चुअली जो बता रहे हैं कि गद्दारी कर रहे हैं योगी जी देश के साथ में,
उनकी पूरी देश की उन्होंने कमान संभाल रखी है। अगर वो नहीं जाएंगे तो आप ही उनको कहेंगे कि भाई हमारे मोदी जी घर से मतलब अपने उससे निकलते नहीं है और बैठे रहते हैं। तो आज वो पूरे देश की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, आप कह रहे हो कि गद्दारी कर। पहले मान्यवर ये बताइए कि कोरोना का ट्रीटमेंट जरूरी है, मानव का जीवन जरूरी है या चुनाव जरूरी है? नहीं, और फिर जब टीवी के अंतर्गत बार बार आ रहा है, डॉक्टर घोषित कर रहे हैं कि इतना कोरोना हो रहा है, तो फिर इनको पहले कोरोना के विषय में गाइडलाइन करना चाहिए कि वह चुनावों की रैली करनी चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है? जनता के साथ गद्दारी है कि नहीं? चुनावों की रैली में जानकारी हमें जो मैं क्या करूं, चुनावों की रैली के अंतर्गत में लाखों लोग होते हैं, तो ऑनलाइन वो ऑनलाइन अपने जो है टीवी से उनकी ऑनलाइन सारी क्लासें चल रही है। एक तरीके से टीवी में भीड़ देख रहा है, भीड़ देख रहा है, किसी पे मार्क्स नहीं होता है। बीजेपी के नेताओं को देखा अच्छी तरीके से, किसी पे मार्क्स नहीं होता है, भीड़ की भीड़ होती है। मैं बंगाल गया हूँ चुनाव के अंतर्गत में, कोरोना की समाचार, या तो कोरोना का समाचार देना बंद कर दो, इसका मतलब कोरोना नहीं है। तुम कोरोना के नाम पर लोगों को डांट रहे हो, केवल आगे दबाना चाह रहे हो, या कोरोना है तो चुनाव का जो घोषणा करती, चुनाव नहीं होगा, ना प्रधानी का होगा, ग्राम पंचायतों का, ना जो किसी प्रदेश के अंतर्गत में होगा। पहले कोरोना के लिए काम करिए, लॉकडाउन कीजिए। लॉकडाउन क्या मतलब? रात के 10 बजे से लॉकडाउन, सुबह 4-5 बजे तक। अब जो वैक्सीन उन्होंने लगवा रहे हैं तो हर जगह चल रही है वैक्सीन की, हर जगह टीके लग रहे हैं। यदि टीका है, वैक्सीन है, तो फिर ये जो कि मास्क क्यों जरूरी है, फिर जो कि डिस्टेंस क्यों जरूरी है? अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने सभी को बताया कि जितना हो सकेगा मास्क लगा के दूरी बनाए। वो तो दूरी करना नहीं चाहते, वो तो दूरी करना नहीं चाहते, लोगों को दूरी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये राजनीति है केवल। मैं ये कह रहा हूं, कोरोना है, कोरोना का हम जो भी कोरोना से बचना चाहिए। देश की जनता को कहूंगा, मोदी चाहे सभा करें, चाहे सभा करें, कोई भी करें, पर आप लोगों को दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो दूरी तो उनकी चली रही है, वो तो कदम कदम पे इस चीज को जानकारी बता रहे हैं भैया। टीवी और आपके टीवी बताते हैं रोजाना रैली की रैली दिखाई पड़ रही है, भाषण देते समय मंच पे कम से कम 50 लोगों की गिनवा दूं, आपको 150 लोग गिनवा दूं, आगे आपको लाख आदमी गिनवा दूं, 50,000 गिनवा दूं। मैं एक आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा जी। सवाल वो मेरा ये है कि आपने अभी हमारे माननीय मोदी जी से सीधा आपने उनको मतलब गद्दार बता दिया कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आप हमारे सामने बैठे हैं, आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, और आप सब सभी आप दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो है बीच में जो बैठे हुए हैं, आज वृंदावन से आए हुए हैं संत योगी महाराज जी, और मार्क्स जो है हमारे महाराज जी के पास में नहीं है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मार्क्स मेरे पास में है, कल स्टूडियो के अंतर्गत में, मैं यहाँ टीवी के सामने नहीं है, बल्कि दिन रात मार्क्स लगाता हूँ। अच्छा। गाड़ी में बैठ के भी लगाता हूँ, वैसे भी लगाता हूँ, दूर की डिस्टेंस भी रखता हूँ। मोदी जी, इसलिए मैंने कहा देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सभाओं में लाखों आदमी क्यों है उनके में, मंच पर भी काफी लोग कल परसों भी थे, और बार बार जो चाहे अमित शाह किसी के भी देखो, यदि कोरोना है तो लॉकडाउन करिए, और यदि कोरोना नहीं है तो लोगों को मूर्ख मत बनाइए। कोरोना है, मैं इस बात को मानता हूं, क्यों मैं जो कि इस बात को मानता हूं, कोरोना है तो डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है, पूरी गाइडलाइन को पूरा जो कि फॉलो करना चाहिए। लॉकडाउन लगाया, आपने भी देखा लॉकडाउन लगा, लेकिन उसमें आपने ये भी देखा कि कितने लोग घर से बेघर हो लिए, कितने घर परेशान हो लिए, और लॉकडाउन नहीं खुलता तो और ज्यादा परेशान हो जाते आदमी। वैसे ये नहीं है, पहले मानव का जीवन जरूरी है, ऐसा नहीं लगा रहे। लॉकडाउन जरूरी है, जीवन जरूरी है, पहले बहुत जरूरी, मैं ये कहना चाहूंगा। पर मैं फिर अपने मुद्दे पे आना चाहूंगा कि ये जो भी कुछ है आप जो कह रहे हैं, परंतु जो कि हम यहाँ बैठे हैं, जो ये गाजियाबाद का जो डासना का जो केस है, बिल्कुल निराधार गलत है। हिंदू मुसलमान की बात की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। ऐसे कई लोग हिंदूवादी हैं और हिंदू संगठन हैं जो केवल अपनी रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं और लोगों के सुख दुख को नहीं देखते हैं। आज की राजनीति राम मंदिर की रह गई है, 370 की रह गई है, हथियार खरीदने की रह गई है, अब रोटी कपड़ा और मकान की बात ही नहीं करते हैं। ये यदि हिम्मत है तो ये सिलेंडर की बात करके देखे ना, पेट्रोल डीजल की बात करके देखे ना, नौकरियों की बात करके देखे ना, और कई जगह फोटो देते हैं कि मकान दे दिए, और उन महिलाओं से बात की जाती है कि फोटो दिए जाते हैं, वो कहती है हमें मकान नहीं मिला। तो मैं कहता हूं मोदी जी,
राजनीति करिए, परंतु विकास की राजनीति करो, धरातल पर आके राजनीति करो। हर आदमी समझ गया है कि ये सब झूठी बातें हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे जो लोगों को, जो बच्चों को पीट रहे हैं, ये भी मोदी जी के ही इशारा है, योगी जी का इशारा है कि जो मुसलमान और हिंदू के बीच में ऐसी दरार रखो जिससे कि मुसलमान की वोट अलग रहे, हिंदू की वोट अलग रहे। मैं ये कहता हूं, राजनीति के अंतर्गत में विकास की बात होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। फिर मैं पुनः कहता हूं, उस बच्चे को पीटा है, ये गलत किया है। अब्दुल कलाम साहब का जो कि अपमान किया है, ये बहुत गलत किया है। नरसिंहानंद को जो कि माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से और खास करके देश के मुसलमानों से। आपने अभी बताया कि हमारे मोदी जी हिंदू मुस्लिम को दूर रखना चाहते हैं और दूरी बनाए रखना चाहते हैं, उनमें आपने झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर वो झगड़ा कराना चाहते हैं तो अभी जो लॉकडाउन में उन्होंने 3 महीने तक जो हर किसी के अकाउंट में जो पैसे डलवाए, उन्होंने हर किसी के अकाउंट में पैसे डलवा के उन तक राशन भिजवाया, राशन मुफ्त कराया। उन्होंने ये तो नहीं देखा कि उसमें हिंदू था या कोई मुस्लिम था। देखने पे देख कैसे सकते हैं? तो उसमें वो प्रधानमंत्री है, उसमें प्रधानमंत्री है, उनकी हिम्मत वो करके देखे ना एक बार। यदि उनमें दम है तो एक बार करके देखे कि हिंदुओं को अलग व्यवहार, मुसलमानों को अलग, ऐसे कर कैसे देंगे? पद पर बिठा रहा है वहां तो बराबर करना पड़ेगा, परंतु वोटों के लिए हिंदू और मुसलमान की राजनीति चल रही है और ये नहीं चलनी चाहिए। तो इसलिए आपने जो बता रहे हैं ना, आपने कुछ शब्द ऐसे बोले थे अभी कि गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ में, तो मैं इसलिए बता रहा, आपको जानकारी देना। मैं कह रहा हूँ, लाखों लोगों को क्यों मरवाना चाहते हैं कोरोना से? एक तरफ कह रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, और दूसरी तरफ रैलियां कर रहे हैं, तो लाखों लोगों को आप जो कि कोरोना के हवाले नहीं कर रहे, तो क्या है? मैंने भी आपको अभी जवाब दिया था कि वो दरअसल में ऑनलाइन अपनी जो है ऑनलाइन जाते हैं। मैं कल परसों का फिर उनका कार्यक्रम है, एक सभा में जा रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो उनको जाने की कहाँ जरूरत है? एक सभा में क्यों जा रहे हैं? उनके लोग क्यों जा रहे हैं? चलिए, आगे मुलाकात फिर हमारी दोबारा से होगी। और आप देख रहे हैं एक खास, तो सच का कारवा के साथ में और खास मुलाकात के साथ एक प्रोग्राम देख रहे हैं आप। और आगे भी हम फिर हमारे संत महाराज जी जो है दोबारा गाजियाबाद आएंगे और दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।